गाइस, दिस इज़ रूपाली गुप्ता। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, इसके थोड़े दो मोड्स के बारे में, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक के बारे में, थोड़ा सा हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होती है एक यूनिक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें एनर्जी मिलती है। डायरेक्टली कह दो या इनडायरेक्टली कह दो, क्योंकि हम सब घूम फिर के प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं, चाहे हम एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। और प्लांट्स किस पे डिपेंड करता है? सन की जो एनर्जी आती है इस पे डिपेंड करता है। तो हम कह दो फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें खाना मिलता है, फूड सप्लाई होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन से न्यूट्रिशन ऑफ मोड है वो हम पढ़ेंगे। सम प्लांट्स कांट सिंथेसिस देयर फूड ऑन फूड बिकॉज दे डोंट कंटेन क्लोरोफिल। अब हमने कहा था क्लोरोफिल, जिसकी ग्रीन लीव्स होती हैं उनका ग्रीन सब्सटेंस ही क्लोरोफिल के कारण होता है। तो जिनके जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो उन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं जो क्लोरोफिल ऑब्टेन करते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर एक प्लांट जब क्लोरोफिल जिसके अंदर नहीं है तो दूसरे प्लांट जिसके अंदर क्लोरोफिल है उससे जब वो फूड लेता है अपना तो उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, कैस्केटा। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व बाय एज अ येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका ना येलो थ्रेड लाइक में स्ट्रक्चर में मिल जाएगा आपको, ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स, और ये दूसरे प्लांट्स पे ही ग्रो करते हैं। कैस्केटा एक पैरासाइट सिंस इट ड्राइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। द प्लांट ऑन विच ग्रोज इज नोन एज द होस्ट। और जिसके ऊपर, जैसे एक क्लोरोफिल वाला मान लो प्लांट है, क्लोरोफिल वाला, इसके ऊपर ही ये येलो येलो करके आएगा, पतला पतला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये ही समझ लो हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का यूज़ करता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है और जिसके ऊपर डिपेंड करता है उस प्लांट को हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, एक आता है हमारा इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आपने कभी सुना है? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट कैप्चर करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। तो दीज प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। मतलब ये लोग इंसेक्ट खाते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्ट खाते हैं उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लीफ ऑफ द पिक्चर, एक पिक्चर प्लांट करके होता है, लाइक दिस शेप होती है उसकी, ऐसे शेप करके कुछ होता है। ठीक है, और ये पिक्चर प्लांट जो होता है PITCHER, पिक्चर प्लांट, ये एक लीड होती है, इसके साथ लीड है, ये ओपन होती है, क्लोज होती है, खुल जाता है इसका, और मुंह खुलता और बंद होता है। पिक्चर इज लाइन विद द डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर व्हेन एन इंसेक्ट एंटर। जब एक इंसेक्ट एंटर करता है तो ये वापस नहीं आ पाता क्योंकि उसके हेयर से चिपक जाता है, और जो फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीफ, और लीफ के नीचे गिर जाता है, बॉटम पे आ जाता है, एंड गेट डाइजेस्टेड बाय द जूसेस प्रेजेंट देयर। जहाँ वहाँ पे जो भी उसके जूसेस होते हैं उनसे वो जो इंसेक्ट है वो चिपक के उनसे डाइजेस्ट हो जाता है उन जूस के द्वारा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं, लाइक पिक्चर जो हमने एग्जांपल दिया, उन्हें इंसेक्टिवोरियस का। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे कैस्केटा का हमने पढ़ा कि ये किसी और प्लांट पे रहता है, येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोज मीनिंग होता है रोटन, यानी कि जो खराब हो चुका है, गल सड़ चुका है। एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड, यानी नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो फूड रोटन हो चुका है, खराब हो चुका है, गल सड़ चुका है, उस पे जब कोई चीज़ अपना खाना लेती है उन चीज़ों से, वहाँ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे डेड और डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेती है तो उसे हम कहेंगे सेप्रोट्रॉफिक
nutrition. The food get digested outside the cells or sometime outside the body of organism, and this type of digestion is called extracellular digestion. An organism secrete digested food directly into the food, और digested जो juice हैं उस खाने को सोल्यूबल बनाते हैं और डायरेक्टली उन्हें वो एब्जॉर्व कर लेती हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक राइजोफस, जैसे ब्रेड माउल्ड. आप ब्रेड को थोड़े दिनों बाहर रख दो और वो थोड़े दिनों बाद पीली पीली सी, कुछ ख़राब सी, गंदी सी, फंगाई सी जैसे ऐसे लगता है, सड़ जाती है. और एग्जांपल ले सकते हो म्यूकर, यीस्ट एंड कई बैक्टीरिया भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं नाम. ठीक है, आगे है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है. Sometimes two organisms live in close association, develop a relationship that is beneficial of both. कई बार दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं या रहते हैं या एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि दोनों को ही फ़ायदा हो, उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. यानी कि सिम्बाय होता है एक तरह से लिव टुगेदर. कुछ एल्गाए फंगाई होते हैं जो वो रूट्स की, ट्रीज़ की रूट्स में रहते हैं. कुछ एल्गाए एंड फंगाई ये पेड़ के रूट्स में आपको दिख जाएंगे. पेड़ के रूट्स में रहते हैं ये लोग. दे रिसीव शेल्टर न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्रीज. ये ट्रीज से क्या लेते हैं, शेल्टर मिल गया इन्हें, अपना रहने का घर बन गया, मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया. इन रिटर्न दे हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंटली. और ये क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर पानी होता है, मिनरल्स होता है, इनको मोर एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. ठीक है, आज हमने पढ़ा डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सेप्रोट्रॉफिक मोड के बारे में पढ़ा, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है और एक दूसरे के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है. दैट्स ऑल फॉर ऑल टुडे गाइज. और अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इससे पहले तो प्लीज़ वो भी देखिए ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई चैनल. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.